तो दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर मानहानि का दावा आरएसएस भी करती है और दूसरी तरफ एमआईएम के ओवैसी जी भी करते हैं। कम से कम 5 और से राज्य ऐसे हैं जहां मुझ पर मानहानि का दावा चला हुआ है। मेरा दोष क्या है कि आरएसएस के बारे में जो सच्चाई है वो बोल देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की आम सभा मैंने एमआईएम के खिलाफ ली तब 4 केसेस मुझ पर दर्ज किए गए मानहानि के। मैं इनसे घबराता नहीं हूं। ये देश सबका है। ये देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। मैं सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदू हूं, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चला हुआ है। तो अपने आप को हिंदू कहता है और कहता है कि नहीं, सब धर्म संभाव नहीं है, सारे धर्म एक नहीं है, वो सनातन धर्म का पालन करने वाला हो नहीं सकता। सभी हमारे उपस्थित देवियों सज्जनों को नमस्कार, प्रणाम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्ध और जय भीम। साथियों, का तो आपके इस मालूम ही है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 5 और से राज्य ऐसे हैं जहां मुझ पर मानहानि का दावा चला हुआ है। मेरा दोष क्या है कि आरएसएस के बारे में जो सच्चाई है वो बोल देता हूं। और यही नहीं, जब आंध्र प्रदेश में इंचार्ज था मैंने जाकर एमआईएम के गढ़ पुराना हैदराबाद शहर में जाकर जब कांग्रेस पार्टी की आम सभा मैंने एमआईएम के खिलाफ ली तब 4 केसेस मुझ पर दर्ज किए गए मानहानि के। तो दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर मानहानि का दावा आरएसएस भी करती है और दूसरी तरफ एमआईएम के ओवैसी जी भी करते हैं। मैं इनसे घबराता नहीं हूं। ये देश सबका है। ये देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। और हम लोग मिलकर इस देश पे जो संदेश राहुल गांधी ने दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, हम उस मोहब्बत की दुकान खोलने का हर व्यक्ति प्रयास करेगा। ये मैं आपसे करना चाहता हूं। देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया, देश आजाद हुआ और उस समय जब भारत का संविधान लिखने के लिए किसका चयन किया जाए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि संविधान सभा में इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जिसके समाज ने हजारों सालों तक सामाजिक अन्याय भोगा है, जिसके समाज ने, जिसके परिवार ने गरीबी देखी है, जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर उसने शिक्षा ग्रहण की है, जिसने कानून को पढ़ा है, समझा है और जो निर्भीक है, अपनी बात कहने से डरता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। तब तीनों के मन में एक ही नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर।
मैंने जानबूझकर सबका जितने यहाँ पे धर्म है उनको संबोधित करते हुए प्रणाम कहा था, क्योंकि भारतीय संविधान ने हम सबको एक समान अधिकार दिया है जो हजारों वर्षों से हम लोगों को नहीं मिला हुआ। साथियों, मैं सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदू हूं, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चला हुआ है। और वो कौन कर रहे हैं? वो लोग जो इस देश में जाति और धर्म आपस में लड़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो ही सनातन धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सनातन धर्म में कभी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। मनुस्मृति की बात होती है, यही हमको नहीं मालूम कि मनु जी कितने हजार वर्षों पहले थे, उसका कोई हमारे पास उल्लेख नहीं है। लेकिन मनुस्मृति के भी अगर आप गूगल जाके देखेंगे तो उसमें आता है, उसके भी अनेक उसके ड्राफ्ट है, मजमून उसका अलग अलग है। लेकिन एक बात साफ है, आप मनुस्मृति को सही मानते हैं या भागवत गीता को सही मानते हैं, सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण गीता का हम लोग जो सम्मान करते हैं, सनातन धर्म उसको मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं। और उस गीता के अध्याय में क्या कहा गया है, वो उसका सारांश ये है कि हर व्यक्ति की वर्ण व्यवस्था उसकी योग्यता और उसके कर्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर आधारित नहीं है। आज जो लोग जन्म के आधार पर ये जो अन्याय कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि वो इस देश में नफरत की आग फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये कोई वर्ण व्यवस्था की लड़ाई नहीं है, ये मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि विचारधारा इस देश में आज वो संगठन आरएसएस जो एक समूह तो आज वो समूह है, वो समूह इस देश में अनैतिक रूप से कब्जा करना चाहता है और उसके माध्यम से आज पूरे देश में ये नफरत की आग फैलाई जा रही है। ये देश सबका है और सनातन धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग बताता है। और यही नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही है, चाहे कोई धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे भगवान हमारे जैन धर्म हो, सबका एक मूल आधार है इंसानियत। इंसानियत के मार्ग से ही देश की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है। और इंसानियत क्या है? प्रेम, सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। अरे हमारा सर्वधर्म समभाव हमारे सनातन धर्म का मूल है। जो अपने आप को हिंदू कहता है और कहता है कि नहीं सर्वधर्म समभाव नहीं है, सारे धर्म एक नहीं है, वो सनातन धर्म का पालन करने वाला हो नहीं सकता।